डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर। बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी बुक का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू HTML है। ठीक, आज इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि HTML कब बना, इसको किसने बनाया और इसका क्या यूज़ है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से मेरे साथ पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। ओके। इंट्रोडक्शन। इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द ग्लोब। The individual computers are connected to some powerful computers called server. इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क वह नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। अलग अलग कंप्यूटर कुछ शक्तिशाली कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं, ठीक, जिन्हें कि सर्वर कहा जाता है। यानी कि कई सारे कंप्यूटर कुछ मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसी को ही सर्वर कहा जाता है। These servers store file and information in the form of website. These files can be accessed by different users anywhere from the world using internet connection. Website contain different pages called web page. The first web page of any website is called home page. The home page contains links to other web pages. जैसा कि आप लोग जानते हैं, विभिन्न प्रकार के ये जो सर्वर होते हैं वो वेबसाइट के रूप में फ़ाइलों और सूचनाओं को, यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। और वो किस रूप में कलेक्ट करते हैं? इनको फ़ाइलों के रूप में कनेक्ट करते हैं। और ये जो फ़ाइलें होती हैं, ठीक है, फ़ाइलों को इंटरनेट कनेक्शन वेबसाइट का उपयोग करके, यानी कि इन फाइलों के जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं उन्हें यूजर्स वेबसाइट के रूप में उपयोग करते हैं और इसे उपयोग करके दुनिया भर में कहीं से भी अलग अलग अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जिसको जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो इन वेब पेजों के माध्यम से उसे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें वेब पेजों के नाम से पन्ने होते हैं और ये जो वेबसाइट्स होती है इनके नाम से अलग अलग पेज भी बने होते हैं जिनको कि हम लोग वेब पेज कहते हैं, ठीक। इन वेब पेजों के वेबसाइट के पहले पेज को हम लोग क्या कहते हैं? होम पेज, ठीक है। होम पेज में अन्य वेब पेज के लिंक भी होते हैं। About HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. The word hypertext was first introduced by Ted Nelson in 1960s. Markup language is a technique to write document describing the general structure of the contents inside the documents and not its actual appearance on the page or on the screen. HTML allows the users to link several related information already stored in the computer or server that can be accessed from anywhere around the world. HTML जो वर्ड है वो स्टैंड है
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपसे एक ये भी किया है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यानी HTML को किसने और कब बनाया था। तो बच्चों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML को सन 1960 में टेड नेल्सन नाम के व्यक्ति ने बनाया था। ठीक है, ये एक तरीके की तकनीक है जो कि दस्तावेज़ों के अंदर सामग्री यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर की जो भी सामग्री यानी इंफॉर्मेशन है उन्हें ओरिजिनल रूप में प्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो उसको वो कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करने के बाद उसको वेब पेज के रूप में स्टोर करके रखता है। और जब यूजर को ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हीं वेबसाइट्स के माध्यम से उन इंफॉर्मेशन को ओपन करा लेता है। ठीक है, और उन जो वेब पेज हैं जिनके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्स है उसका वो जब भी यूज़र को ज़रूरत पड़ती है उसका यूज कर लेता है। ठीक, तो अब आप समझें कि HTML है क्या और इसको किसने बनाया और इसका क्या यूज़ है वेब पेज के रूप में। यानी कि आप लोग जैसे कि अपनी कॉपी में वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद में आपका वर्क क्या होता है, स्टोर हो जाता है कॉपी में। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है या आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो, उन पेजों को ओपन करते हो और जहाँ पर आपने वर्क कर रखा होता है उसको देख के आप लर्न करते हो या अपने फ्रेंड्स को अपना वर्क कंप्लीट करवाते हो। तो सेम उसी थिंग पर ही HTML भी वर्क करता है। ठीक है, तो HTML का यूज़ क्या है, अपनी एक मार्कअप उसकी लैंग्वेज है। ठीक, और वो वेबसाइट्स की वेब पेजों को स्टोर करके रखता है। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि HTML है क्या और इसको किसने बनाया और इसका क्या यूज़ है। आगे अब हम आपको बताने जा रहे हैं फीचर्स क्या क्या हैं HTML के। ओके, फीचर्स ऑफ HTML. HTML is a markup language and not a conventional programming language. Some of the features of HTML are: number first, HTML documents are simple text files. Web browser acts as HTML formatters. Number two, there is no need of compiling as in the case of other programming languages. Point third, it is not a case sensitive language. Point four, HTML documents can be viewed on any type of computer platform. बच्चों, अभी जो मैंने आपको HTML लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी, अब मैं आपको उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं यानी कौन कौन सी उसके अंदर खूबियां हैं जिसकी वजह से वो इतना यूज़ किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी। ठीक है, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज एंड नॉट अ कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि वो वेब पेज बनाता है, ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरीके से आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करता और ना ही ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बल्कि ये कैसी लैंग्वेज है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पॉइंट 1, HTML जो है वो सिंपल टेक्स्ट फाइल वेब ब्राउज़र फॉर्मेट से
जिन्हें अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मामले में संकलन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक। पॉइंट 2, देयर इज़ नॉट नीडेड ऑफ कंपाइलिंग। इसमें कंपाइलर की किसी भी टाइप की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या करता है, ये आपको एक वेब पेज बनाने की लैंग्वेज देता है। ठीक। पॉइंट 3, इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये कोई भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। पॉइंट 4, किसी भी प्रकार के कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर इसको देखा जा सकता है। बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें एक वेब पेज सामने आता है, जिसमें कि मेन हेडिंग वगैरह होती है और वो हाईलाइट होता रहता है। तो जो ये होता है वो क्या है, वही मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।